हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करने वाले हैं आज हम एक और यूनिट 12 का टॉपिक। ठीक है, द थेप्स स्टोरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसमें जो स्टोरी जो लिख रहा है व्यक्ति वो एक चोर है। चोर के द्वारा ही क्या की जा रही है, स्टोरी को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। आप लोग को बता देता हूँ कि रेवन इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन जो है उसे लॉन्च कर दिया है। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, और अगर ई बुक चाहते हैं एमसीक्यूज की तो वो भी अवेलेबल है सेपरेट, या दोनों चीज चाहते हैं ई बुक भी और ऑनलाइन टेस्ट भी तो वो भी अवेलेबल है रेवन इंस्टीट्यूट ऐप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 12 के एक और टॉपिक, द थीप स्टोरी। ठीक है, द थीप स्टोरी में एक लड़का होता है। ठीक है, एक लड़का होता है जो मौके का क्या करता है, फायदा उठाता है। ठीक है, मौके का फायदा उठाना चाहता है। ठीक है, उसकी स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तथ्य स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने जो स्टोरी लिखी है इसमें जो चोर है लड़का वो मात्र 15 साल का है। और वो जो है चोरी की इस छोटी सी जिंदगी में, छोटे से कैरियर में उसने बड़े बड़े कमाल करके रखे हैं। वो वही चीज यहाँ पे क्या करता है, बताता है। ठीक है, और उसी के द्वारा जो जो उसने किया वही वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भैया बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। लाइन बाय लाइन स्टोरी को हम समझेंगे, समरी को समझेंगे। ठीक है, इसमें जो ये स्टोरी है ये कहीं ना कहीं आपको बताया जाए कि लेस्ली नॉरिस की एक पोयम थी। इस बात को मजबूती से दर्शाती थी कि जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद रखना उनके लिए कितना नुकसानदेह है, और लोगों के मनोरंजन के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक घरों से दूर ले जाना कितना अनुचित है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये चीज बताती है कि एक लेस्ली नॉरिस थे, उन्होंने अपनी पोयम में कुछ चीजें ऐसी बताई थी कि किस क्या क्या चीजें मतलब जानवरों के लिए जरूरी होता है, क्या चीज नहीं होता। और उसी में द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल, और दो डिफरेंट पीपल की जो स्टोरी है वो स्टार्ट यहाँ से होती है। ठीक है, तो ध्यान से, दो ही मेन कैरेक्टर हैं इसमें जिनको हम क्या करेंगे आज यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो एक 15 साल का लड़का होता है। ठीक है, चोर होता है वो। ठीक है, और दूसरा एक जो लड़का होता है वो 25 साल का होता है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं जो 15 साल का लड़का है इसका नाम हरी सिंह है, और जो क्या है एक चोर है पेशे से। ठीक है, और दूसरा लड़का जो है वो 25 साल का है, जो कि क्या है, वो पेशे से पोएट है, कुछ लिखता है, मैगजीन के लिए काम करता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये दोनों लोग क्या है, कुश्ती का मैच देख रहे होते हैं। मैच देखने वाले जो व्यक्ति का नाम क्या होता है, अनिल हो रहा होता है। चोर अनिल के पास जाता है, उससे बात करना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में किसी को नहीं लूटा। ठीक है, मतलब हरी सिंह ने किसी को अभी लूटा नहीं है, और उसने सोचा कि अनिल जैसे सीधे साधे व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है। वे दोनों बात करना शुरू करते हैं, और अनिल चोर से उसका नाम पूछता है। अनिल जो है चोर से उसका क्या पूछता है, भैया तुम्हारा नाम क्या है, अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अनिल ने जैसे ही चोर से उसका नाम पूछता है तो चोर अपना अच्छा नाम जो है, ओरिजिनल नाम, वो नहीं बताता। वो क्या बताता है, हरि सिंह बताता है, क्योंकि वो हर महीने अपना नाम क्या करता रहता है, बदलता रहता है। जो कि वो इसलिए बदलता है क्योंकि वो पुलिस से बचना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो अपना नाम जो है बदलता रहता है। ठीक है, तो उसने अपना नाम क्या बताया, हरि सिंह। फिर वे पहलवानों के बारे में बात करते हैं, कुश्ती वालों के लिए बात करते हैं। और अनिल जा रहा था, जब जाने लगा अनिल तो जो हरी था वो भी उसके साथ क्या हो गया, पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, तो अनिल ने पूछा भैया तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कुछ नहीं बस हंस देता, ही ऐसे करके हंस देता। ठीक है, तो ऐसा जब वो दो बार तीन बार देखा कि वो यार बार बार फॉलो कर रहा है, तो उसने अनिल ने पूछा तुम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मेरे साथ, बार बार मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तो वो बार बार ही कर देता। ठीक है, तो अनिल ने बोला कि अच्छा तुम करते क्या हो, कहीं मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, तो उसको ये लगा कि ये बेचारा लड़का है, कुछ ना कुछ ये मतलब चाहता है मुझसे। तो कह रहे काम कर लेते हो, खाना बना लेते हो, तो उसने हाँ खाना तो मैं बना लेता हूँ, तो ठीक है तुम खाना मेरे लिए बनाना, तो मैं तुम्हें मतलब मेरे साथ रहे आओ। ठीक है, खाना बस बनाना। ठीक है, ऐसा करके तो हरी ने झूठ बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि उसे खाना बनाना आता नहीं है। वो इसलिए हाँ कर दिया कि अनिल के पास जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा और वहां से पैसे चुरा के चला आऊंगा। ठीक है, तो अनिल हरी को
अपने कमरे में ले जाता है और एक मिठाई की दुकान के ऊपर, जहाँ पे इसका घर रहता है, ठीक है? मिठाई की दुकान के ऊपर इसका घर रहता है, वहाँ पे इसको ले जाता है। हरी ने खाना बनाया, ठीक है? हरी को बोलता है तुम यहाँ पे रहो और यहाँ पे तुम खाना बना लो, ठीक है? तो हरी ने खाना बनाया और बहुत ही बकवास खाना बनाया, ठीक है? जिसको अनिल ने खाया, तो अनिल को बहुत बकवास खाना लगा, तो उसने सब जो है गली के कुत्तों को, डॉग्स को उस खाने को क्या कर दिया, खिला दिया। और अनिल ने हरी से कहा कि यार तुमको जब खाना बनाना आता नहीं है तो तुम क्यों बोलते हो? तो ये बोलता है कि बस मुस्कुरा देता है बार-बार, उसका कुछ नहीं, बस क्या है ही, ठीक है? तो सबसे आकर्षक तरीके से उसने क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया। अनिल उसे देखकर हँसना बंद नहीं कर सका, ठीक है? मतलब अनिल भी क्या हो गया कि उसके ऊपर दया उसको आ गई, ठीक है? कि चलो हो गया, खाना बनाना नहीं आता तो मैं उसको खाना बनाना सिखा दूँगा, ठीक है? और तुमको पढ़ना भी सिखा दूँगा, जोड़ना भी सिखा दूँगा, ठीक है? पूरा वाक्य लिखना भी सिखा दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से उसने क्या किया कि ठीक है चलो तुम मतलब क्या अनाथ लड़के हो तो तुमको क्या है खाना-पीना सब चीज़ें हम तुमको सिखा देंगे, ठीक है? तो तुम मेरे लिए काम करो, ठीक है? तो उसने भी सहमति जता दी। हरी जो है इस बात का बहुत आभारी था, चूँकि उसने पढ़ा नहीं था तो उसे लगता था अगर मैं पढ़ लिख लूँगा तो बहुत ज़्यादा क्या है ईमानदारी से भी काम करके कमा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो जानता था एक बार पढ़ना लिखना सीख लेंगे तो क्या होगा, सीख लेने के बाद लोगों को लूटने की कोई सीमा नहीं होगी। वो पढ़ाई लिखा करके जो है और भी लूट सकता है या फिर ईमानदारी के साथ काम भी कर सकता है, ठीक है? अनिल के लिए काम करना जो है उसको बहुत पसंद था, क्योंकि वह सुबह उसके लिए चाय बनाता था और फिर दिन भर के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए कहाँ निकल जाता था, तो किराने का सामान लेने के लिए वो कहाँ चला जाता था, मार्केट चला जाता था, ठीक है? और जब वो मार्केट चला जाता था, तो मार्केट में वो सामान खरीदता, और सामान जब वो खरीदता, तो उसको कुछ ऐसा भी रहता कि कुछ पैसे बच जाते, जिसको अनिल कभी नहीं माँगता था उससे, ठीक है? जो अनिल कभी नहीं माँगता था, ठीक है? तो उसको क्या लगता था, वो जब थोड़ा बहुत मतलब रुपए जो है चुरा लेता था, अनिल उसको माँगता नहीं था, तो ये सोचता था कि चलो अनिल तो जानता ही होगा इस बारे में, लेकिन वो माँगता नहीं है तो चलो मेरे कुछ काम के हो जाएँगे ये, ठीक है? लेकिन कोई उससे फ़र्क अनिल को भी नहीं पड़ रहा था, ठीक है? अनिल नियमित काम पर काम करके पैसे कमाता, कभी-कभी वो पैसे उधार भी लेता था और दूसरों के फिर पैसे वो क्या कर देता था, दे भी देता था, ठीक है? वह दूसरों को उधार भी देता था, ठीक है? जब भी उसके पैसे उसको मिलते थे, तो वह अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, जश्न मनाने में उसको क्या कर देता था, निकाल देता था, ठीक है? एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर आया और हरी से कहा, ठीक है? एक दिन क्या किया, वन डे अनिल केम विथ बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है? तो अनिल जो है आया और बंडल ऑफ नोट लेकर आया। तो हरी जो है, हरी ने कहा कि उसके एक हरी से उसने कहा कि उसके एक प्रकाशक को एक किताब उसने बेची है और रात को उसने पैसे जो है, जो पैसा उसने बंडल पाया था पैसे का, उसको अपने बिस्तर के नीचे दबा के गद्दे के नीचे सुरक्षित कर दिया। और हरी को एहसास हुआ कि वह 1 महीने से ज़्यादा समय से अनिल के लिए काम कर रहा है और उसने किराने के पैसे से हर दिन जो ₹1 जो भी बचा रहा था, ₹1 के अलावा कुछ भी नहीं चुरा पाया, ठीक है? तो हरी के पास चोरी करने के लिए कई मौके थे, क्योंकि उसके पास कमरे की चाबी भी थी, लेकिन वह अनिल पर क्या था, भरोसा था। उस भरोसे को वो तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना भरोसेमंद व्यक्ति कभी नहीं देखा था। यह भरोसा उसे अनिल को लूटने से क्या कर रहा था, बार-बार रोक रहा था कि भैया मैं तो बंडल उठा के भाग जाऊँ, लेकिन कहीं न कहीं अनिल ने मुझे क्या किया है, भरोसा किया है तो मैं उसको कैसे तोड़ूँ? वो ये चीज़ में रुक जाता था बार-बार। क्योंकि हरि को लगता था कि अनिल जैसे लापरवाह व्यक्ति को लूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अनिल जैसे लापरवाह को लूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि उसे शायद पता भी ना चले कि उसे क्या कर लिया मैंने, लूट लिया। और इससे काम का सारा मजा क्या हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा। फिर उसने अनिल के पैसे चुराने के बारे में सोचा और खुद को यह कहकर सही ठहराया कि अगर वह अनिल के पैसे नहीं चुराएगा तो वह अपने दोस्तों पर भी पैसे बर्बाद करेगा, ठीक है? और साथ ही अनिल ने उसे अब उसके उसके काम से के पैसे भी क्या किए, नहीं दिए, मतलब उसने जो काम किया उसका भी पैसा उसने नहीं दिया। इस चीज को वो क्या कर रहा था भैया, सोच रहा था, ठीक है? अब होता यूं है कि एक दिन की बात होती है। हरी टेकन वोक एट नाइट, ठीक है? एंड क्वाइटली क्वारल टू एनिल्स बेड, ठीक है? तो ध्यान से, फिर हरी रात को उठा और चुपचाप, ठीक है, अनिल के बिस्तर पर गया। उसने पैसे जहां पे छुपाए थे वहीं से 10:30 बजे रात
क्या हुआ, पैसे चुरा करके रवाना होने का उसने प्लान बनाया और लखनऊ एक्सप्रेस जो है 10:30 बजे जो है वो निकलती है, ठीक है। तो हरी जो है पैसा चुराता है और वो जो है भाग देता है वहां से, और जब भागता है तो रास्ते पे आता है, उस नोट की जो गड्डी होती है उसको अपने पजामे के नाड़े से बांध करके अंदर कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है और भाग के रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन जब वो वहां पहुंचता है तो प्लेटफॉर्म पर देखता है कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है, ट्रेन धीरे धीरे चल रही होती है, तो उसे लगता है कि यार मैं इस ट्रेन में तो बैठ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा, उसे कोई चीज रोक रही है। वो क्या रोक रही है वो भी समझ नहीं पा रहा। उससे पहले उसने 50 के जो नोट लिए जो गड्डी चुराई थी, उस गड्डी में 50-50 के जो नोट थे वो लगभग 600 रुपए हो रहे थे टोटल, ठीक है। तो 600 रुपए उसने गिने। उसने कहा कि यार 2-3 हफ्ता तो मेरा आराम से ऐसो आराम से गुजर जाएगा, ठीक है, तो मैं ऐसो आराम कर लूंगा इससे, तो ठीक है। अब ट्रेन भैया चली गई, अब वो करे क्या। तो वो फिर लौटता है, आता है गार्डन की तरफ, गार्डन में चेयर लगी होती है, कुर्सी लगी होती है, उस पर वो बैठ जाता है, ठीक है। और बैठ जाता है तो फिर क्या हो जाता है भैया, बैठे बैठे वो पानी गिरने लगता है, तो पानी गिरता है तो वो भीग जाता है। और भीग जाता है तो उसे एहसास होता है कि भैया मेरी जो शर्ट है ना, जो मेरा पजामा है ना, वो एकदम बदन से क्या हो चुके हैं, चिपक गए हैं, जैसे गीले होने पर चिपकते हैं ना, तो वैसे ही गीले होने पर वो क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं। तो अब उसको ऐसा लगता है यार ये तो चिपक गए, अब तो मुझे सूखने के लिए जाना चाहिए, मेरे लिए यहाँ तो कोई है भी नहीं मेरा अनिल के अलावा। तो वो क्या होता है कि ये सोचता है कि यार किसी और व्यक्ति को लूटता तो ज्यादा अच्छा था, ये अनिल तो मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है, उसको कैसे मैं लूटूं। बार बार यही चीज उसको क्या कर रही थी, रोक रही थी, ठीक है। अब वो क्या करता है कि ही रीच द रूम एंड प्लेस द मनी बैक। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप एंड बिट लेट एंड अनिल बेड ऑलरेडी मेड हिज सेट, ठीक टी, ठीक है। तो होता क्या है, वह कमरे में पहुंचता है और पैसे वापस रख देता है। उसने वो क्या करता है, पैसे को फिर से वापस रख देता है। क्यों रख देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार इस व्यक्ति को चोरी करना ना, इस व्यक्ति से चोरी करना सही नहीं है, ठीक है। और वो इसलिए भी लौट आता है क्योंकि वो जब सोचता है कि यार मुझे तो अभी अनिल जो है वो सेंटेंस सिखाएगा, और सेंटेंस में सीख लूंगा तो ईमानदारी से काम कहीं 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 करने लगूंगा, ठीक है, जोड़ भी सिखाएगा वो, तो वो सीधे लौट आता है। उसने पैसे को चुपचाप, जैसे ही अनिल के पैसे उसने चुराए थे वैसे ही चुपचाप वो अनिल के पैसे को क्या कर देता है, रख देता है, ठीक है। अगली सुबह जब वो अपने बेड पर सो रहा होता है तो अनिल जो है वो चाय बना लेता है, चाय पी लेता है, और जैसे ही इसकी हरी सिंह की नींद खुलती है तो ये देखता है कि अनिल इसके पास में ही है, ठीक है। और अनिल जो है इसको दो उंगलियों के बीच में फंसा करके 50 रुपए का नोट देता है और बोलता है कि आज से मैं तुमको पर डे 50 रुपए दिया करूंगा तुम्हारे काम के लिए, ठीक है, और तुमको सेंटेंस भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज से जो हरी सिंह है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसको ये पता चल जाता है कि अनिल को ये चीज पता चल गई है, क्योंकि जो नोट दिया था वो अभी भी क्या थे, गीले थे। तो इसका मतलब ये है कि उसको पता चल गया था कि ये जो है पैसा चुरा के भागा था और फिर इसने पैसे ला के रख दिए, ये भी ईमानदार आदमी निकल गया, ठीक है, क्योंकि पैसे भी गीले थे, इस चीज से अनिल जान चुका था। तो यहाँ पर जो हरी सिंह था वो सोचता, वो फिर से एक बार अनिल को देख कर के मुस्कुराता है, और इस बार इसकी जो मुस्कुराहट थी वो अलग ही प्रकार की थी, मतलब अंदर से हंसी जो आती है वो वाली हंसी थी, ठीक है। तो यहीं पे स्टोरी क्या हो जाती है, डिस्टेंस खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और रेवन सूट से जुड़ करके आप टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें आपको 3 तरह की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। एक में जिसमें आपको एमसीक्यूज की सभी टॉपिक की क्या मिलेगी, ई बुक मिलेगी, उससे आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। हर टॉपिक के लगभग ये तो मान के चलिए 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक रहेंगे, ठीक है। दूसरा, मैं आप लोग को बता दूं, ऑनलाइन टेस्ट 25 हम ऑनलाइन टेस्ट लेके आए हैं। 25 जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपको सभी यूनिट्स के एक एक टेस्ट मिलेंगे, मतलब 20 यूनिट के 20 टेस्ट मिलेंगे, और साथ में आपको मिलेगा 5 FLTs। 5 FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट भी आपको वहां पे मिलेंगे, जो आपकी तैयारी को शानदार बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप एमसीक्यूज भी चाहते हैं और टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं तो उसका कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है। जाके रिवन स्टूड ऐप पे डाउनलोड करके देखिए, समझिए, जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। मुझे भी कॉल करके इस नंबर पर, ठीक है, ये नंबर मेरा है, इस पे आप बात कर सकते हैं, या फिर रिवन स्टूड ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। तो अब जो क्लास